गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज जब दी होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का, इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस टाइप में आता है क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x प्लस अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे करना होता है, आप देखोगे जो चीज़ गिवन है आपके पास वो लिख लोगे। गिवन गिवन क्या है आपके पास, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x प्लस अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये आपके पास जब भी स्क्वायर रूट में बहुत सारी टर्म्स इनफाइनाइट तक जाती हैं इस टाइप में, तो आपने क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग करते हो। तो इस तरफ स्क्वेयरिंग किया तो वाई स्क्वेयर आ गया। अब जब राइट हैंड साइड में स्क्वेयरिंग करेंगे तो जो सबसे आउटसाइड स्क्वेयर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या बचेगा, दैट इज 5 की पावर x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ इन्फिनिटी। तो अब ध्यान से देखा जाए तो स्क्वेयरिंग करने के बाद ये जो चीज़ आ रही है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू y, क्योंकि ये चीज़ वही अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी है, देयर इज नो चेंज इन दिस एंड दिस थिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 की पावर x एज इट इज एंड दिस इज ट्रीटेड एज y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, पावर डिफरेंशिएट 2y, और y की करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx। 5 की पावर x की डिफरेंशिएशन हमें पता क्या होती है, सेम, इनटू क्या होता है, log ऑफ 5, और y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए हम, तो आपके पास ये चीज क्या बन गई, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कॉमन ले लिया तो पहली टर्म से 2y और दूसरी टर्म से -1 इक्वल टू 5 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। तो दिस थिंग यू हैव टू प्रूव। आपने यही प्रूव करना है कि अगर इसकी डिफरेंशिएशन करें तो ये आता है आपके पास इनफाइनाइट सीरीज की। कई बार ये चीज़ डिनोमिनेटर में लिख के प्रूव करने के लिए बोली होती है, वो डिपेंड अपॉन द प्रूव कि आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला हो। तो इस टाइप को क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं, दैट इज इफ y इक्वल टू साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो यू हैव टू प्रूव dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर कॉट x ओवर 1 माइनस y लॉग ऑफ साइन। फिर इस टाइप में क्वेश्चन आता है, एक टाइप हमने अभी पीछे की और ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो ये भी इनफाइनाइट सीरीज की है। तो कैसे करना है इस टाइप में आपने, तो आप जो गिवन है वो लिखोगे, गिवन y इक्वल टू साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक है। तो आप ध्यान से देखो, आप किसी की पावर इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसमें से एक पावर को आप कम कर दो, मतलब ये इसको आप जो फर्स्ट टर्म है साइन एक्स की उसको इसको हाथ रख के, तो आपको देखने को लगेगा दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू वाई। ये बाकी चीज भी बाई की तरह ही साइन एक्स की पावर साइन एक्स, उसमें इनफाइनाइट में से एक टर्म कम हुई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज वाई। तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स की पावर वाई, इस तरह से लिखेंगे। तो इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब हमें पता है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है उसके लिए हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की होगी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती इसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा बस लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स और इस पूरे की पावर वाई, और लॉग m की पावर n हमें पता है क्या होता है, n log ऑफ m। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो। अब हम यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, लॉग की 1/y और साथ में y की dy अपॉन dx। और राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास, ये y फंक्शन और log ऑफ साइन है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करोगे तो log का क्या आएगा 1/sin x, और sin x की करोगे तो क्या आएगी cos x, क्या आएगी cos x। तो ये होगी log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x मतलब सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमने ये प्रोडक्ट रूल लगा के कर दिया। अब जो टर्म सेम नेचर की हैं, जैसे ये dy अपॉन dx है, ये dy अपॉन dx एक तरफ ले लेते हैं, 1/y dy अपॉन dx प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस log ऑफ sin x dy अपॉन dx, और इधर क्या बचा y इंटू कॉज ओवर साइन क्या होता है cot x। तो ये चीज बच गई। अब इन दोनों टर्म में dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन ले लिए। तो पहली टर्म से क्या बचा 1/y, और दूसरी टर्म से क्या बचा माइनस log ऑफ sin x, और राइट साइड में क्या बच रहा है y cot ऑफ x। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस log ऑफ sin x इक्वल टू y cot x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पूछा क्या हुआ है dy अपॉन dx नहीं करूँ, y न्यूमरेटर में चला जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा cot x, और 1 माइनस y log ऑफ sin x न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और हेंस यही आपने प्रूव करना है कि dy अपॉन dx के बराबर है इस चीज़ के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, इफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए भी इफ y इक्वल टू a की पावर x a की पावर x अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये भी सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है, जो गिवन चीज़ है पहले हम वो लिख लेते हैं, y इक्वल टू a की पावर x अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे a की पावर x बार बार आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको a की पावर x की पावर y, इसको मैं एक पावर x को छोड़ दूं तो वापिस भी सेम रेपिटेशन हो रही है, तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज y, तो इसको मैंने y ट्रीट कर दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो आपको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होती है, तो उसके लिए हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इस तरफ क्या आ गया लॉग y, और यहाँ पे क्या आ गया log a की पावर x की पावर y। तो हमें पता है log m की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास n log m, ये होता है आपके पास n log m। तो ये चीज़ आ गई, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल वैसे ही रह रहा है अभी तक भी, तो अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम क्या लिखेंगे अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोबारा फिर से हम log लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा log ऑफ y, और राइट साइड में क्या आ जाएगा log ऑफ x की पावर y इंटू log ऑफ a, ऐसे। और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं ये और ये, तो log m इंटू n हमें पता है क्या होता है log ऑफ log y, तो log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, तो याद है। और यहाँ पे log m की पावर n बन रहा है, तो इसको यूज करेंगे हम, तो क्या होता है log m की पावर n दैट इज n log m, तो इसको यूज करके हमने लिख दिया, और log ऑफ log a एज इट इज। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया आपके पास टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स करके। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, अब हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिख देते हैं पहले d अपॉन dx किसका log ऑफ log y, d अपॉन dx y log x, d अपॉन dx log ऑफ log a
आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो या लिख दो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो हमें पता है लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर फंक्शन। तो जो पहला लॉग है उसका फंक्शन क्या है, लॉग वाई। तो लॉग की होगी, अब बचा क्या आपके पास, लॉग वाई। लॉग वाई की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी, 1 ओवर वाई। और दूसरे लॉग की भी होगी, अब बचा क्या आपके पास, वाई। तो वाई की डिफरेंशिएशन करोगे तो साथ में क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और प्लस दिस इज अ कांस्टेंट टर्म log ऑफ log a विदाउट वेरिएबल दैट इज 0। अब dy अपॉन dx वाली जो टर्म्स हैं, y log ऑफ y dy अपॉन dx और ये है माइनस log x dy अपॉन dx इक्वल टू y ओवर x, ये बच गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे 1 ओवर वाई लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स और बचा क्या आपके पास, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई ओवर एक्स। एलसीएम लिया हमने तो आपके पास क्या आ गया, वाई लॉग ऑफ वाई 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स और ये क्या आ जाएगा, वाई लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो आपको पूछा होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी तो क्या बन जाएगी, वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ वाई और ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या आएगी, एक्स एज इट इज इंटू साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई। तो आपने प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई सेम। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज में आपने देखना होता है कि कौन सी चीज बार बार रेपिटेशन कर रही है। तो जो चीज बार बार रेपिटेशन कर रही है, यहां से उसकी रेपिटेशन शुरू हो रही है तो उसको हम ट्रीटेड एज वही कर देते हैं और फिर लॉग लेके या जो भी उसकी डिफरेंशिएशन, जैसे भी उसकी डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन होगी उसको लगा के हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट प्रूव हो गया आपके पास। इफ y इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x। इसको आपने प्रूव कर रहे हैं। तो आप देखोगे जो गिवन चीज़ है उसको लिखो पहले, गिवन y इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये y इक्वल टू दिया। अब आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को कि ये जो चीज़ है रेपिटेशन कहाँ से शुरू हो रही है, y इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर, रेपिटेशन कहाँ से शुरू हो रही है। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऐसे इसको हैंड रखूँ तो ये आपको दिखेगा कि ये टर्म सिमिलर टर्म पहले वाली है, x प्लस 1 ओवर x प्लस सिमिलर टर्म्स है इनफाइनाइट के लिए। तो मतलब यहाँ से रेपिटेशन हो रही है, टर्म्स की बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर मैं इस टर्म को y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर y मान, ये सारी टर्म हम y कंसिडर करें क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज y, इसको हम y ट्रीट कर लें तो हम ये y के सिमिलर है। आपको दिखाया मैंने, ऐसे करके हाथ रख लो आप, तो दिस इज इक्वल टू y, ये y के बराबर ही है तो इसको हम y ट्रीट कर लेते हैं। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू इसकी एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, एक्स वाई प्लस 1 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब हम सिंप्लीफाई कर लिए इसको कि कैसे लिखेंगे। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वेयर इसकी डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स वाई इसकी डिफरेंशिएशन और डी अपॉन डी एक्स 1 की डिफरेंशिएशन। अब हमें पता है यहाँ पे पावर डिफरेंशिएशन लगेगी, तो पावर डिफरेंशिएशन में क्या आएगा 2y। अब पावर की हो गई आपके पास डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल वही रहेगा, y बचा तो y की डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में आएगी तो dy अपॉन डी एक्स है।
अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और अगला फंक्शन है वन ओनली कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ लेंगे, 2y dy अपॉन dx, और ये टर्म को इधर ले माइनस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू y। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन ले लिया dy अपॉन dx, और पहली टर्म से 2y बचा और सेकंड टर्म से माइनस एक्स बचा, इक्वल टू y आ गया। और हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि dy अपॉन dx को प्रूव करो, तो dy अपॉन dx क्या आ गया हमारे पास, दैट इज y ओवर 2y माइनस एक्स, और यही आपको प्रूव करने के लिए बोला हुआ। तो मतलब इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से आप जब करोगे, लेकिन थोड़ी सी भी आपने लिखने में गड़बड़ कर दी है इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और ना ही वो प्रूव होगा जो आपके लिए पूछा होगा उन्हें प्रूव करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।